ये पैराग्राफ ग्रुप हो गया था। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हो गया था, शॉर्ट हो गया था। आज शेडिंग हो गया था, बॉर्डर हो गया था, नहीं हुआ था। देखो बॉर्डर नहीं हुआ था। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखी थी क्या, बायोडाटा, BIO बायो डाटा DATA, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके बड़ा करना तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। सेंटर में लाना जानते ही हैं, कलर चेंज करना जानते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर मान लेते हैं इसको एक बॉक्स के अंदर रखना है, तो कैसे रखेंगे, तो बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे देखो लिखा है आउटलाइन बॉर्डर। आउटलाइन बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा, यानी अब ये बॉक्स के अंदर है। लेकिन अगर हम ऑल बॉर्डर में रखते हैं तो क्या होगा, देखो जितना में लिखेंगे उतना में नया नया बॉर्डर आता जाएगा, देखो, ठीक है। देखो ठीक है, इस तरह सब बॉर्डर में आते जाएगा। तो आज हम लोग नया चीज देख लिए। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लिखे इक्वल टू RA एंड ब्रैकेट को ओपन किए और क्लोज किए और इंटर दबा दिए, तो एक कमांड लिखने के बाद एक सेंटेंस आ गया पैराग्राफ के साथ, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल में है, ठीक है, नॉर्मल में है। नो स्पेस रखेंगे तो देखो जो बीच में स्पेसेस था वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, समझ गए इसको। उसके बाद मान लेते हैं हमको एक यहाँ पर हेडिंग लिखना है, HADING, हेडिंग कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हेडिंग रखना है हमको स्टाइल ग्रुप, STYL, स्टाइल GROUP, ठीक है। तो हमको थोड़ी पता कि ये क्या है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज होकर ग्रुप बन जाएगा, यानी हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी दे देगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा पूरा, और वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ गए चीज। अच्छा, एक मान लेते हैं एक और हेडिंग लिखना है, तो क्या करेंगे, हेडिंग देने के लिए हेडिंग लिखने कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हेडिंग देते हैं टाइगर, TIGER, टाइगर। इसको सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 का मतलब क्या है वो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही वाला हाइड होगा, और इसको करेंगे तो सिर्फ ये वाला होगा। अच्छा, क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। तो लेकिन अगर चैप्टर 1 के अंदर कोई टॉपिक है तो मान लेते हैं चैप्टर 1 है, ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक है म्याऊ, MEOW, म्याऊ, ठीक है। ये क्या टॉपिक है, तो ये हेडिंग 2 बन जाएगा। तो सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 बना देंगे इसको, समझ गए। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको जैसे ही हाइड करेंगे ना, म्याऊ भी हाइड हो जाएगा। क्यों, ठीक है, स्टाइल ग्रुप के अंदर ही है। उसी तरह टाइगर के अंदर अगर कुछ लिखे हुए हैं तो वो अगर नया हेडिंग है तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे एक और देते हैं GR, हेडिंग 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो घर है वो टाइगर ग्रुप के अंदर आ रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ घर को हाइड करेंगे तो सिर्फ घर वाला होगा, ऊपर का थोड़ी होगा। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का, ठीक है, ये रहा, वहां पर अगर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। चलो, समझ गए ये चीज। सपोज करो कि हमको डिवाइस ढूंढना है, इस तरह से डिवाइस, तो यहाँ पे तो बहुत सारा टेक्स्ट है ना, कैसे ढूंढेंगे हम, तो फाइंड में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेविगेशन पैनल ऑन हो जाएगा, जो भी तुमको ढूंढना है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे DI जहाँ था डिवाइस, देखो एक यहाँ पे दिखा रहा है, एक यहाँ पे हाईलाइट दिखा रहा है, और कहीं क्या, और तो नहीं। अच्छा, एक और ढूंढ के देखते हैं हम लोग, लिखते हैं रीडिंग, READING, रीडिंग, आ गया रीडिंग।